गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंसेप्चुअल विकास। पिछले वीडियो तक हम लोग त्रिघात बहुपद के शून्यकों के बीच के संबंधों को देखा था, उसको मैंने क्वेश्चन में प्रूफ करवाया था। यहाँ पे एक और तरीका मैं आपके लिए लाया हूँ प्रूफ करने का, ठीक है ना। देखो, जैसे देखो हमने ये रिलेशन पढ़ा था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बाई ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू सी बाई ए, है ना। मतलब जब हमारे पास तीन शून्यक है, जैसे 1 2 3 है, तो इस दो को गुना करके, जैसे 1 गुने 2 2 गुने 3 और 3 गुने 1 जो गुना करते हैं तो वो हमारा सी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा इंटू बीटा जब तीनों शून्य को डायरेक्ट गुना करते हैं, है ना, तो वो माइनस डी बाई ए के बराबर होता है। इन सारी बातों को हम लोग कल क्वेश्चन में प्रूफ करके देख लिए थे, क्वेश्चन में उसको सत्यापित करके देख लिए थे, ठीक। अब हम एक और आपको तरीका बताते हैं इसको और कैसे प्रूफ कर सकते हैं ना। जैसे देखो, अगर ये एक शून्यक है जिसका ये एक बहुपद है, त्रिघात बहुपद, जिसका शून्यक क्या है, इसका शून्यक अल्फा है, बीटा है और गामा है। इसका अगर शून्यक है तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि इसका गुणनखंड कुछ इस प्रकार का होगा। सोचो, तब तो हम लोग जब शून्यक निकालते हैं तो इस बहुपद के 0 के बराबर करते हैं, मतलब इसको 0 के बराबर करते हैं। तो एक बार लिखते हैं इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0, एक बार लिखते हैं इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0, तब बीटा, तो इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 0, तब गामा। ये बात समझ रहे हो कि नहीं, कि अगर इसका शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो उसको हम आराम से ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे सपोज करो, सुनो यहाँ पे, अच्छा ये के क्या चीज है, तो के ये है बच्चा कि यहाँ पे के कोई कांस्टेंटो हो सकता है ये बहुपद जिसमें के कोई कांस्टेंटो हो सकता है। कैसे, तो इसके लिए आप के लिए मैं एक एग्जांपल तैयार करके लाया हूँ, ठीक है। जैसे देखो, ये हमारा एक कोई त्रिघात बहुपद है, इसका शून्यक हमको पता है 1 2 3 है, तो इसको हमने लिख दिया इस रूप में, है ना, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, 1 है, ठीक। अब देखो, ये हमारा एक बहुपद है, इसका भी शून्यक 1 2 3 ही है, इसका भी शून्यक 1 2 3 ही है, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, 2। यहाँ पे कांस्टेंट क्या आ गया, 2। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं के कुछ भी हो सकता है ना। यहाँ पे के 1 था, यहाँ पे के 2 था, है ना, इसलिए हम लोग मान लिए के यहाँ पे कुछ भी है, ठीक है। तो हम लोग व्यापक रूप लिख रहे हैं ना, व्यापक मतलब सबके लिए, ठीक। जब आप इसका करोगे ना, जब इस दोनों का गुणनखंड करोगे ना, तो आप ऐसे पालोगे, है ना, कि इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको है तो मैं करके आपको दिखा देता हूं, ठीक है। चलो, इसी को पहले आपको करके दिखाता हूं, ठीक। देखो, ये देखो, इस सब में से कॉमन ले लेंगे तो हमारा आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस क्या 11x माइनस 12, ठीक है। 11x माइनस 12 ये क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना, क्यूब। चलो, अब देखो ये हमारा हो गया। अब आप लोग में से कुछ सोच रहे होंगे कि भैया आप लोग कैसे इसको गुणनखंड करते हैं बिना तुरंत। तो देखो, तुरंत आइडिया कैसे मिलता है। देखो, जैसे इसका एक गुणनखंड, तो इसका एक जो है, इसका एक क्या है, इसका एक शून्यक है, वो तो 3 है, इसका एक शून्यक है वो क्या है, 3, यानी x माइनस 3 इसका गुणनखंड होगा, तब तो हम लोग x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू 3 आएगा। इसका क्या मतलब, इसका यह मतलब कि इसका x माइनस 3 गुणनखंड होगा। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पे करते हैं, देखो, यानी कि हर एक टर्म में से x माइनस 3 कॉमन हमको आना चाहिए, ठीक। तो पहला टर्म में अगर यहाँ पे हमको 3 लाना है तो हमको यहाँ पे 3x स्क्वायर लिखना है, तब तो दोनों में से x स्क्वायर कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक। तो इसमें से तो माइनस 3x स्क्वायर कॉमन ले लिए, मतलब इधर ले लिए, तो अब बचा इसमें कितना, 3x स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत। अब देखो, अब यहाँ पे माइनस 3x कॉमन लेंगे तो इधर 3 आना चाहिए, तब तो सब में से कॉमन निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे प्लस 9x हो जाएगा। अब हमारे पास बच कितना गया, अब हमारे पास बच कितना गया, अच्छा यहाँ पे 6 हो जाएगा ना, कुछ गड़बड़ किया था वही तो कह रहा था, यहाँ पे 2 कॉमन लिए थे, ठीक। तो यहाँ पे बचेगा 2x और इधर आ गया 6। देखो, इतना से हम लोग का पूरा अपने आप टूटता चला गया जब हमको पता चल गया क्या, कि इसका एक शून्यक 3 है, ठीक। अब आराम से कॉमन ले लो, अब कॉमन लेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर x माइनस 3 और माइनस 3x x माइनस 3 और प्लस 2 x माइनस 3। इन सरों में से आप क्या कॉमन ले लो, x माइनस 3 कॉमन ले लो, आपको क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2।
तो इसका आप गुणनखंड करोगे तो इसका आपका गुणनखंड क्या आ जाएगा, x-2 और x-1। देखो यहाँ पे आया 2 है ना, और देखो ये जो हमारा चीज है वही तो ये चीज है, तो इसका गुणनखंड करते तो ये 2 हमारा नहीं आता, तो इस केस में हमारा 1 गुणे इतना आता, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको के लिखे। तो अब आप लोग को पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक, कि अगर इस बहुपद का शून्यक अल्फा बीटा गामा है तो इस बहुपद को हम लोग के इंटू ऐसे लिख सकते हैं। बोलो बात क्लियर। चलो अब लिख सकते हैं, तो अब आगे क्या करना है, अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने आपको आता होगा, पहले इस दोनों को गुना करना, फिर जो आएगा उसको इससे गुना करना, फिर अंतिम में जो आएगा उसको के में सबसे गुना कर देना। के में गुना करने के बाद क्या है, ये बहुपद बराबर इधर कारी का बहुपद, ठीक। तो जैसे द्विघात बहुपद में हम लोग अल्फा बीटा का फॉर्मूला प्रूफ किए थे, क्या किए थे कि यदि दोनों बहुपद बराबर है तो इधर जो एक्स क्यूब का जो कोफिशिएंट आएगा वो इसके एक्स क्यूब के कोफिशिएंट के बराबर होगा, इधर जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा वो इधर के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। उसी प्रकार एक्स के साथ उसी प्रकार अचर पद के साथ भी करेंगे तो आपका ये फार्मूला प्रूव हो जाएगा। अगर आपको करने की इच्छा है अंदर से कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो चाहते हैं बच्चा केवल कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका जैसे क्लियर होता है, ठीक है। चलो आपको मैंने सारे तरीके बता दिए, ठीक। अब उदाहरण 5 देखते हैं। हम लोग अब क्या देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5 में दिया गया है एग्जाम्पल 5, ठीक है। px एक बहुपद है, ठीक है। हल px एक बहुपद दिया गया है, क्या दिया गया है 3x3, ठीक है, माइनस 5x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 11x -3, ठीक। इसका शून्य क्या क्या है, इसका शून्यक भी दिया गया है, जिसका शून्य क्या है 3 - 1 और -1/3 है, ठीक। तो पहले तो क्वेश्चन में यह कह दिया कि इसकी जांच करें कि इसका शून्यक ही है कि नहीं। तो कैसे करोगे, सोचो, अगर ये शून्यक है इसका क्या मतलब, इस सब का मान जब आप बहुपद में डालोगे तो आपका बहुपद का मान कितना आएगा 0। अगर बहुपद का मान 0 आ गया तो वो शून्यक है, नहीं आया तो नहीं है। तो जब आप मान डालकर देखोगे तो आपको तीनों पे 0 0 आ जाएगा, तीनों पे 0 0 मतलब ये तीनों शून्यक है। उसके बाद फिर क्या कहता है कि शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मतलब क्या, आपको ज्ञात करना है कि 3 - 1 मतलब 3 प्लस -1 प्लस -1/3 है ना, ये सब बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a, मतलब -5 -b/a। तो b का वैल्यू क्या है -5, ठीक। ये तो हमारा फार्मूला का माइनस है, -5 अथी का b का वैल्यू -5/3, ठीक। तो इधर आ गया हमारा +5/3। अब इधर चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 - 1 -1/3, तो LCM 3 9 - 3 - 1, तो 9 में से 4 गया तो 5/3 बराबर 5/3। इसी प्रकार करके आपको तीनों की संबंध की सत्यता आप लोग बड़ी आसानी से ज्ञात कर लोगे। आप लोग होशियार बच्चे हो, ठीक है ना, होशियार, ठीक है। अब हम लोग जल्दी से मूव करते हैं प्रश्नावली 2.2 पे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 पे। बोलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग अब मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज क्या 2.2 पे। चलो इसमें जो हार्ड क्वेश्चन है मैं आपको बताता हूँ। निम्न द्विघात बहुपद को शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। चलो जल्दी से, हमको लगता है सारा क्वेश्चन हमको बना देना चाहिए, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन मैं बना देता हूँ। शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता कैसे ज्ञात करना है, देखो 8 है ना, तो कैसे करेंगे आप लोग, 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8, तो ये आ जाएगा -2x, या फिर आप लोग कर दो +4x, या फिर -4x + 2x - 8 = 0, ठीक। इसको ऐसे हम लोग देते हैं, ठीक, लिखते हैं x - 4 और +2x - 4 = 0, तो ये हो गया x + 2 और ये हो जाएगा x - 4 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका आ जाएगा, इसीलिए x बराबर -2 और 4, ठीक। ये दोनों आपका शून्य क्या गया, शून्यकों व गुणांकों बीच संबंध की सत्यता कैसे ज्ञात करना है वो आप लोग को अच्छी तरह से आता है, ठीक है। अब देखो ये है 4x² - 4x + 1 = 0, ठीक है। तो इसमें आप लोग कैसे तोड़ोगे बच्चों, इसमें आपको तोड़ना है 4x² - 2x - 2x, इसके बाद आप लोग को आगे करने आता है, ठीक। ये आपको हो गया दूसरा।
मेन चीज़ जो हमको लगता है आपको नहीं आ रहा है, बस वो सब चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो पूरा मैं बना दूंगा तो फिर आपको फायदा क्या, ठीक ना। चलो ये हो गया 0, सीखना आपको है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना है, 6 3 18 तो 9 दूना 18, तो हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पे -9x और +2x, ठीक है। उसके बाद आगे आपको करने आता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, चौथा नंबर ना, चौथा नंबर है 4u² + 8u, ठीक है। इसमें देखो, इसमें मैं कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे अगर इस 2 ही है तो दोनों में से हम u कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया 4u, है ना। ये हो गया 4u और प्लस 4u और +8, ठीक है। यहाँ पे 4u भी कॉमन ले सकते हैं, खैर कोई बात नहीं, हर तरह से हमारा आंसर सेम ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे u बराबर 0 हो सकता है, या फिर एक बार 4u ऐसे लिखो 4, है ना, 4u + 8 = 0, तो u बराबर -2 हो जाएगा, ठीक। तो आपका शून्य का आ गया 0, इसीलिए u बराबर आ गया 0 और -2। उसके बाद संबंध की सत्यता आप लोग याद करने आता है आप लोग को अच्छी तरह से, ठीक। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन है t² - 15, t² - 15 = 0। देखो बच्चों ये है, तो इसको हम लोग क्या ले सकते हैं, t² को आप उस साइड ले जाओ, ये 15, इसीलिए आपका t बराबर जो आ जाएगा वो इस रूट को आप इस साइड भेजोगे ना, तो आपको ये ± इतना देता है। क्यों ऐसा देता है, क्योंकि जब आप t, जैसे देखो -2 का पे स्क्वायर करो तो भी 4, +2 का पे स्क्वायर करो तो भी 4, तो जब t² बराबर आपको 4 दिया है तो t बराबर क्या हो जाएगा +-2, क्योंकि अगर t का वैल्यू +2 रहे फिर भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, t का वैल्यू अगर -2 रहे फिर भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। समझे कि नहीं बात, तो यही बात है, ठीक है, कि t बराबर हो गया +-15, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया गया है आप लोग को, क्या ये देखिए 3x² - x, आपके टीवी स्क्रीन पे आ रहे हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन केबीसी का, लेकिन ये केबीसी नहीं चल रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये हो गया, ये आ गया 12, ठीक है। ये तो आप लोग को साक्षात दिख रहा है, 3x² - 4x, ठीक है बच्चा, चाहे यहाँ पे लिख दो 3x + 3x - 4x, कोई दिक्कत की बात नहीं है। = 0 भी दिया हुआ है, क्या शून्य ज्ञात करना है ना, तो शून्य ज्ञात करने के लिए तो हम लोग सीधे इसको बहुपद को शून्य के बराबर लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 3x x + 1 - 4x + 1 = 0, ठीक है। और ये आ गया नीचे कितना 3x - 1 और ये x + 1, ये तो मैंने पूरा कर दिया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ से आपका x आ जाएगा, क्या चीज़ आ जाएगा 1/3 और x आ जाएगा -1। उसके बाद संबंध की सत्यता ज्ञात आप लोग कर लेना, इस दोनों को जोड़ के देखना और एक तरफ -b और बाई a का वैल्यू डाल के देखना क्या दोनों सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो संबंध ट्रू, अगर कुछ गलत आ रहा है मतलब कुछ तो गड़बड़ है, दया पता लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो तो इससे आपको गड़बड़ नहीं आएगा, ठीक है। आप लोग कैलकुलेशन अपना देख लेना, ठीक। अब प्रश्नावली 2.2 का हम लोग दो नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को मैं 1-2 करके दिखाता हूँ, है ना, और बाकी आप लोग खुद कर लेना, ठीक है। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ और इसको मिटाओ। चलो तो हो गया यहाँ पर। अब एग्जाम्पल 5 हम लोग का चल रहा है क्या। चलो अब हम लोग को क्या दिया गया है, देखो आपको अल्फा बीटा सारा में दिया गया है, ठीक। अल्फा बीटा दिया गया है और आपको बहुपद निकालना है, ठीक। तो सबके लिए आपको जनरली हम आपको बताते हैं, ठीक है। देखो कैसे होता है, आप px बहुपद मान लो, ठीक। सारा दुइये को शून्य दिया हुआ है ना, 2 ही शून्य दिया गया है और द्विघात बहुपद निकालने के लिए कहा गया है। तो अब द्विघात बहुपद का व्यापक रूप लिख लो, ax² + bx + c। ये बहुपद आपको पता करना है, मतलब a b c का मान पता करना है, ठीक। चलो पहला के लिए हम लोग देख लेते हैं। पहला में आपको क्या दिया गया है, अल्फा बराबर दिया गया है 1/4 और बीटा बराबर दिया गया है -1, है ना। बीटा कैसे लिखते हैं, बीटा ऐसे। तो आप लोग क्या करोगे, देखो आप लोग जानते हो अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है -b/a। आप लोग ये भी जानते होगे कि अल्फा × बीटा बराबर क्या होता है c/a। बहुत बढ़िया। अब देखो अब क्या होगा, दोनों को जोड़ो
तो एक मिनट, ये है -1 है ना, तो आप जोड़ो तो ये आ गया 1/4 -1 इज इक्वल टू -b/a। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा -3/, चलो हम लोग कर ही देते हैं, इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4, ये आ गया 1 माइनस 1 में 4 से 4 4, ठीक है, इज इक्वल टू -b/a, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया -3/4 इज इक्वल टू -b/a, ठीक। तो ये b माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे b/a अभी क्या हुआ 3/4, अभी रहने दो, ठीक। चलो अल्फा इंटू बीटा करो, यानी -1 इंटू 1/4 इज इक्वल टू c/a, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या आ गया आप लोग का, यहाँ पे आप लोग का आ गया -1/4, ठीक है। देखो हम लोग को इसमें क्या करना रहता है, हम लोग को बेसिकली देखना रहता है कि दोनों जगह a का मान सेम है ना, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी 4 है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे भी 4 है, ठीक है। अब a का मान 4 लिख दो, b का मान जो भी है वो लिख दो, b का मान 3 लिख दो और c का मान -1 लिख दो। अब आप a b c का मान आपको वहाँ पे पुट करने आता ही है, ठीक है। चलो यहाँ तक बात समझ में आता है, ठीक है ना। उसके बाद इसी प्रकार आप लोग को सारा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सारा क्वेश्चन बनाना है। तो अब क्या करें, अब सारा क्वेश्चन बना दे या छोड़ दे, खैर बना ही देता, नहीं सारा नहीं बनाऊंगा, इसे टाइम पास करने हम लोग यहाँ नहीं आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा माइनस b/1 ये भी हो जाएगा, छठा नंबर भी हो जाएगा आप लोग से, ये भी हो जाना चाहिए, अच्छा ये भी हो जाना चाहिए। उसके बाद ये भी हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा आप लोग से, और ये भी हो जाना चाहिए और ये भी हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ, ठीक, आपको आगे अब हम आपको एक जनरल चीज़ बताते हैं, ठीक। जैसे देखो कोई बहुपद है जिसका अल्फा मान लेते हैं 2/3 है, किसी का बीटा है 1/2 है। अब देखो अब हम लोग यहाँ पे क्या जादू होता है, क्या जादू होता है वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। क्या सही है, चलो देखते हैं जी। इस दोनों को आप जोड़ो तो क्या आता है, इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा 6, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, 4 3 7, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, बढ़िया है ना। तो खैर रुक जाओ बच्चे, रुक जाओ। हम लोग कुछ एक स्पेशल एग्जांपल लेने का सोच रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लोग 4/3 ले लेते हैं, ठीक है बच्चा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे 4/3 ले लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा क्या है, मान लो कोई अब ये स्पेशल केस है, देखो ये अल्फा क्या है, ये बीटा क्या है, ये। अब मान लेते हैं इसका बहुपद क्या है, हमको वो ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a हम लोग जानते हैं। फिर क्या करेंगे, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अल्फा प्लस बीटा करेंगे मतलब 2/3 करेंगे, ठीक है, और बीटा करेंगे यानी बीटा बराबर क्या 4/3 बराबर -b/a, ठीक है। तो इस दोनों को आप जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 6/3 इज इक्वल टू -b/a। तो अभी तक तो आपको आ गया b/a बराबर क्या -2/1, इस माइनस को हम इधर भी भेज दिए, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। या फिर आप सिंपल समझो हम दोनों तरफ -1 से गुना कर दिए, इसमें आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है, आप लोग कैसे भी समझो, ठीक है। चलो तो b/a बराबर हो गया यहाँ पे -2/1। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, अल्फा हमारा क्या है 2/3, बीटा क्या है 4/3 इज इक्वल टू c/a। अब देखो यहाँ पे क्या 9 और ये आ गया 8। अब बताओ यहाँ पे आप a का वैल्यू 9 लोगे या a का वैल्यू 1 लोगे, अब हमको बताओ a का वैल्यू आप 1 लीजिएगा या a का वैल्यू 9 लीजिएगा। जब भी आपका a का वैल्यू मैच नहीं ना करे तो आप क्या करो, आप इस दोनों का तो पहले बराबर करने का सोचो, किसी भी तरीके से बराबर करने का सोचो। तो बराबर हम लोग कैसे करते हैं बच्चों, देखो हम लोग ऊपर मान ले ऊपर नीचे अगर सेम संख्या से गुना करते हैं तो कोई फर्क हम लोग को नहीं पड़ता है। जैसे 2/3 में अगर हम 9/9 मतलब ऊपर भी 9 से और नीचे भी 9 से गुना कर दे तो उससे हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, ऊपर 9 से और नीचे 9 से गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि हमको नीचे 9 बनाना है। 9 बन जा क्या हो गया 9, तो ये हमारा क्या हो गया -18/9। बोलो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। अब क्या ए दोनों में सेम हो गया, बिल्कुल हो गया। तब आप यहाँ पे ए लिखो 9, फिर सी लिखो 8 और b लिखो कितना, b लिखो -18।
बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इससे एक बहुपद आराम से बना सकते हो। ठीक, तो इस प्रकार से आप एक्सरसाइज 2.2 बहुत ही आसानी से खत्म कर सकते हो। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। वास्तव में ये कुछ नहीं है, वास्तव में ये कुछ नहीं है। जो अपने बउआ वाला क्लास में पढ़ा था क्या कि भाजक बराबर भागफल गुने भाज्य, है ना, नहीं भाज्य बराबर, है ना, केकरा हम भी भूला जाते हैं, कखोने को भाज्य केकरा कहते हैं, भाज्य किसी को कहते हैं। ठीक है, हाँ भाज्य बराबर है, ये भाज्य बराबर, क्योंकि हम लोग अब हिंदी इंग्लिश में ना हो गए हैं इसलिए, है ना, भाज्य बराबर भाजक, है ना, भाज्य बराबर भाजक गुने क्या भागफल प्लस शेष। देखो ये होता है ना, ये आप लोग बचपन में पढ़े थे ना, ये आपका भाजक कौन होता है, जैसे ऐसे आप भाग देते हो तो नीचे जो भी कुछ थोड़ा मोड़ा बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं शेष। आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा। इस साइड जो हमारा चीज आता है उसको हम लोग बोलते हैं भागफल, अच्छे से पता होगा। ये हमारा होता है, वास्तव में यही होता है हमारा भाज्य, और ये हमारा होता है भाजक, भाग करने वाला। कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं है। ठीक है, तो देखो, तो हमारा जो बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम यही चीज है, बहुपद के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है वो यही चीज है। फर्क क्या है कि जब आप नंबर से भाग देते थे, जैसे 5 से भाग देते थे 27 को, तो आप लिखते थे 5 या 25, नीचे आ गया 2। मतलब आप नंबर में कोई नंबर को कोई नंबर से भाग देते थे, भागफल आपका कोई नंबर आता था, शेष आपका कोई नंबर आता था। यही चीज बहुपद के लिए है। बहुपद की दुनिया में आप कोई बहुपद को किसी बहुपद से भाग देंगे तो आपको कोई बहुपद भागफल आएगा, आपका कोई बहुपद शेषफल आएगा। ठीक है ना, तो बस जो भाजक वाला भाज्य वाला जो बहुपद है, भाज्य वाला, इसको हम लोग बोलते हैं px, एक स्पेशल नाम देते हैं px, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद ई जो है ये भागफल, इसको इंग्लिश में तो आप लोग जानते हैं कोसेंट कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोल देते हैं qx। ठीक, ये हमारा शेष है, शेष माने रिमाइंडर, तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं rx। बोलो बात क्लियर। और उसके बाद ई जो है उसको हम लोग बोल देते हैं gx। बस यही है हमारा क्या, यही है हमारा, यही नहीं। ठीक, तो देखो अगर इस भाजक को हम gx से लिख दिए, इसको ई लिख दिए, इसको ई लिख दिए, इसको ई लिख दिए, तो इस रिलेशन से अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, px बराबर क्या, gx इंटू क्या qx प्लस rx। बोलो बात क्लियर। ठीक है, तो बस ये हमारा जो रिलेशन होता है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलते हैं, बहुपद का विभाजन एल्गोरिथम। आपको दिया रहे कि बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम से बहुपद निकाले तो आप इस विधि का यूज करना। इसको हम लोग बोलते हैं बहुपद। कैसे लिखाता है बहुपद जी, बहुपद है ना, बहुपद है ना, बहुपद। अरे यार चलो यार, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम है ना, एल्गोरिथम। ठीक है, उम्मीद है कि सही लिखा होगा, लेकिन ना हम सही कहीं लिखते हैं, ये गोरी आधा थ होता है ना, आधा थ एल्गोरिथम। ठीक है, बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम। बोलो बात क्लियर है, यही चीज है। ठीक है ना, और इसमें एक चीज जहां rx = 0 है अथवा rx की घात, उसमें आगे क्या दिया है, जहां gx ≠ 0 हो तो हम qx को ऐसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जहां rx 0 है अथवा ये वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, और इसमें एक और चीज देता है बच्चों, ये क्या, जैसे आप भाग जब देते थे, तो क्या आप लोग ये तो जानते थे कि शेष जो भी आता है, शेष हमारा जो भी आता है वो 5 से हमेशा छोटा होगा।
क्या इसमें कोई दिक्कत? जब भी, और यही चीज तो हम लोग अथी में भी पढ़ रहे थे, क्या चीज में पीछे जो पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में तो यही पढ़े थे कि शेष हमेशा इससे कम ही आता है। तो बस इसके लिए भी एक और कंडीशन दे दिया है, क्या दिया है कि हमारा जो भाजक होगा gx वो हमेशा ज्यादा होगा, बड़ा होगा किससे? rx से। बस खत्म, हटा। और ये ज्यादा कम पहचानेंगे कैसे? ये ज्यादा कम पहचानेंगे कैसे? दोनों तो अचर पद रहता है, हम ज्यादा कम इसमें पहचानेंगे कैसे? इस पे 3 और 5 थोड़ी ना कहेंगे कि 5 बराबर है। यहाँ पे तो दोनों बहुपदे है, एक बहुपद रहेगा 2x + 3, एक बहुपद रहेगा 9x² + 2। इस दोनों बहुपद में पहचानेंगे कैसे कि ये बड़ा है ये छोट है? तो इसको पहचानने के लिए हम लोग किसका यूज करेंगे? बहुपद का घात। क्या चीज का? घात। माने जिस बहुपद का घात बड़ा है वह, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे निगेटिव में हो, हमको उससे मतलब नहीं है, हमको बहुपद का घात से मतलब है कि जिस बहुपद का घात बड़ा है वो बड़ा बहुपद है। जैसे यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं gx और rx की, तो gx का बहुपद होगा अगर, तो हमारा इसमें gx कौन होगा? e, क्योंकि इसका घात है 2, इसका घात है 1। ठीक है, तो जिस बहुपद का घात अधिक होगा वो बहुपद बड़ा कहलाएगा। बोलो बात क्लियर? ठीक। उसके बाद अब इसमें उदाहरण सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, जैसे भाग देना है। अब हम लोग को भाग देना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। चलो आइए हम लोग सीखते हैं एल्गोरिथम से भाग देना, बड़े प्यार प्यार से सीखेंगे, ठीक है ना। चलो। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, ठीक है ना। तो हम लोग भाग देना है ना, हम लोग, आप लोग को तो भाग आता ही होगा, है ना। अब हम लोग बहुपद का भाग देना सीखते हैं, ठीक। जैसे देखो, अगर हमको ऐसे देना रहे, देखो ये भी बहुपद, ठीक, और इसको भाग देना है 2x² + 3x + 1, 2x² + 3x + 1, ठीक है। इससे हमको भाग देना है, ठीक है। अब देखो हम लोग भाग देने में क्या करते हैं बच्चों, ध्यान से सीखो इस चीज को। हमको मतलब है पहला से इसके पहला का, हमको मतलब है इस पहले के, मतलब चर का जो अधिकतम घात है, ठीक है। चर का जो अधिकतम घात इसमें क्या है? 1। इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? किस चर से, चाहे किस अचर से आप मल्टीप्लाई करोगे कि आपका ये पहला टर्म आ जाए। उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा टर्म आएगा उसको हम बाद में देख लेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे कोई चर या अचर ऐसा लिखेंगे जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पर 2x² आ जाए। बोलो बात क्लियर है यहाँ पे कि 2x² आ जाए, ठीक है। आपको अगर ये बात पता है तो देखो, हमारा x + x क्या होता है? 2x, x + y क्या होता है? यही होता है, दो अलग अलग चर जुटता नहीं है। x × y क्या होता है? xy, और साथ ही साथ x - y भी क्या होता है? इतना ही होता है। उसके बाद क्या? उसके बाद हाँ, x × x क्या होता है? x², y × y क्या होता है? y², y × y बराबर क्या होता है? y3। ये सब बात आप लोगों को पता है ना। चलो, तो हम लोग को ये चीज लाना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, आप देखो, अगर तो आपको पता होगा, तो इसको अगर आप सोच पा रहे हो तो ठीक, नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि 2x² जो है ना उसको इससे भाग दे दो, 2x² / x निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा? 2x, ठीक। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 2x से। नहीं तो अगर आपको समझ में आ रहा था कि यहाँ 2x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² आ जाएगा, तो ये भाग करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब इससे आप जब इसमें भाग करोगे तो ये आ जाएगा 2x², 2x से जब x में मल्टीप्लाई किए तो 2x², और 2x² से जब 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आ जाएगा 4x। बोलो यहाँ तक बात क्लियर? अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो आगे देखते हैं। जब इतना गुना कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस सब का चिन्ह बदलते हैं। क्या बदलते हैं बच्चों? चिन्ह। ये जोड़ में है ना, चल घटाव में चल, तू जोड़ में छे ना, चल घटाव में चल, ठीक। अब हमारा ये जोड़ नहीं रह गया, अब हमारा ये क्या रह गया? घटाव, ठीक। तो ये है +2x², ये है -2x², तो खचाक, ठीक। ये है +3x, ये है -4x, तो हमारा क्या बच गया? -x। कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार, ठीक है। तो यहां तक बात क्लियर। उसके बाद देखो, अब हमारे पास जो भी, आप देखो ये दोनों का काम हो गया ना।
अब ई हमारा बच गया ना, इसको ज्यों क्या त्यों यहाँ पे उतार देते हैं +1। बोलो बात क्लियर। फिर से क्या करेंगे, इसको कोई ऐसा अंक से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा ये -x आ जाए, बस बाकी कुछ भी आए हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है बच्चों, तो देखो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो क्या करो, इस -x को किससे भाग करो, इस x से, तो आपको आ जाएगा -1। आपको कितना आ जाएगा, -1। ठीक, तो आप -1 से क्या कर सकते हो, यहाँ पे -x से जब इसको गुना करोगे तो आपको ये आ जाएगा। ठीक, तो -1 से जब इसमें गुना करेंगे तो ये आ जाएगा -x, और -1 से जब आप 2 में गुना करोगे तो आपको आ गया -2। -1 से जब 2 में गुना किए तो आपको क्या आ गया, -2। ठीक, अब हम लोग अगला काम क्या करते हैं, चिन्ह बदलते हैं। तू माइनस में है, चल प्लस में चल, तू माइनस में है, चल प्लस में चल। ठीक, तो ये है -x, ये है +x, तो ये कट गया। ये है +1, ये है +2, तो दोनों प्लस प्लस, तो कितना हो गया, 3। अब तो कुछ लोग, ये हमारा हो गया भाग, ये हमारा हो गया भाग। ठीक है, अब एक चीज देखो कि आप कोई लोग सोचे हुआ, अरे भाई तो शेषफल कोई नंबर आ गया, तब बउआ जी ये नंबर है क्या, ये बहुपद नहीं है, ये बहुपद में आपको x का घात 0 नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना। चलो, और एक बात हम जब विभाजन एल्गोरिथम में बताए थे तो आपको बोले थे कि जो हमारा gx होगा वो rx से बड़ा होगा। यहाँ पे देखो हमारा gx क्या है, x + 2, हमारा rx क्या है, 3x⁴। देखो ये शून्य घात वाले बहुपद है और ये एक घात वाले बहुपद है, तो हमारा बड़ा कौन हो गया, ई। ठीक, तो भाग करते समय हमको ध्यान का रखना है। और हम यहाँ पे स्टॉप क्यों हो जाएंगे, क्योंकि इस बहुपद का जो घात है उससे कम घात वाले बहुपद हम लोग को प्राप्त हो चुका है, तब हम लोग अब भाग की विधि आगे नहीं बढ़ाएंगे। बोलो यहां तक बात क्लियर। चलो अब देखते हैं कुछ आगे और भी अच्छी बात। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा भाग निकल के तैयार हो गया, ये हमारा भाग निकल के तैयार हो गया। अभी हम लोगों ने विभाजन एल्गोरिथम पढ़ा है कि ये वाला बात बराबर ये हमारा क्या है, ये हमारा px है, ये हमारा क्या है, qx है, ये हमारा क्या है, rx है, rx, ये हमारा क्या है, ये हमारा है px, नहीं ये हमारा है gx। ठीक, तो अभी आपने क्या भरा है, px बराबर qx इंटू gx है ना, qx इंटू gx और प्लस rx। ठीक, तो px की वैल्यू डालो, क्या है हमारा 2x² + 3x + 1, qx की वैल्यू क्या है 2x - 1, qx की वैल्यू क्या है gx की x + 2 और rx की वैल्यू क्या है 3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको साक्षात ये वाला दर्शन दे देंगे, मतलब आपका विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो जाएगा। बोलो बात क्लियर। चलो तो हम लोग का हो गया। अब उदाहरण 7 देख लेते हैं। उदाहरण 7 आप लोग खुद बना लेना, बन जाएगा, लेकिन आप लोग तो उतना होशियार चंद हो नहीं, चाहे क्या कहा जाए, कोई बात नहीं है। कुछ लोग होंगे भी, जो लोग हैं वो प्लीज नेगलेक्ट करें इस बात को, ठीक है ना। चलो, इस दुनिया में अच्छे लोगों की कमी है, ये बात आप लोगों को पता है ना। चलो, तो जैसे x², इस बार क्या भाग देना है, x² प्लस क्या चीज 2x और +1, इसको भाग देना है किससे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो इसको भाग देना है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जैसा आपको बताएं, सोचो क्या ऐसा संख्या लिखे जिसको इससे गुना करने पर हमारा ये आ जाए, बाकी क्या आएगा हमको नहीं मतलब है, हमको बस इससे और इससे मतलब है, ठीक। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं तो 3x³ को x² से भाग दे दो, तो x² से x³ कट जाएगा, x मर्तबे, ठीक। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक और कॉन्सेप्ट समझाते हैं। x³ का क्या मतलब 3 को x, ठीक, और x² का क्या मतलब 2 को x, एगो x, तो अब क्या बच गया 3x। आप ऐसे भी समझ लो, 1000 तरीका है कोई भी चीज को समझने का, समझाने का, है कि नहीं। ठीक है, तो हमारा क्या आया था 3x, ठीक। तो 3x से जब आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो आपको आ जाता है 3x³। 3x से जब आप 2x में मल्टीप्लाई करते हो तो 3 दूना 6 और x² यानी 6x²। 3x से जब इसमें मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका आ जाता है 3x, बस खत्म,
ठीक है। अब क्या करना है, सेकंड स्टेप साइन चेंज, मतलब ई प्लस में चल तू निकल माइनस में, चल तू निकल माइनस में, चल तू निकल माइनस में, ठीक है। तो प्लस 3x² माइनस 3x² बराबर 0, मतलब या फिर बोलो इसको कट गया है ना, ये कट गया, ये प्लस x² और माइनस 6x² कितना हो गया -5x², ठीक। प्लस 2x माइनस 3x कितना हो गया -x, ठीक। और हमारा ऊपर पे क्या बच गया +5, तो उसको नीचे उतार, ठीक है, उतार दिया अब हम लोग, ठीक। अब हम लोग को क्या करना है, फिर से पहला ये पहला देखना है, ठीक है। क्या संख्या, क्या बहुपद से इसमें मल्टीप्लाई करे कि हमारा -5x² आ जाएगा, आ रहा है तो ठीक, नहीं तो 5x² में डिवाइड कर दो x² से, तो आपको आ जाएगा -5, यहाँ पे लिख दो -5, इससे आप इसमें गुंडा करोगे तो आपको आ जाएगा -5x², -5 से जब इसमें करोगे तो -10x, और -5 से +5 में करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा 5, ठीक। चलो ठीक, तू माइनस में है चल प्लस में रहा, तू माइनस में है चल प्लस में आ, तू माइनस में है तो चल प्लस में आ, ठीक। -5 + 5x² कट गया यार, और -x और +10x बराबर आ गया +9x, ठीक है। +5 यानी आ गया 10। अब आप लोग को तो बहुपद दिख ही रहा होगा, क्या हम लोग आगे भी भाग करना चाहिए, तो देखते हैं। यहाँ पे बहुपद का घात 2 है, यहाँ पे बहुपद का घात 1 है, तो क्या हम लोग भाग आगे करेंगे, नहीं, क्योंकि हम लोग का इस बहुपद से छोटा बहुपद प्राप्त हो गया है। यहाँ पे देखो इस बहुपद से इस बहुपद का घात और इस बहुपद का घात बराबर था, चलो कोई बात नहीं है, बराबर रहेगा तब तक ठीक है, लेकिन कम होगा तो ठीक नहीं है। यहाँ पे देखो बहुपद के घात 3 था इसीलिए भाग लगेगा, बहुपद के घात 3 था इसीलिए भाग यहाँ पे हम लोग लगाए, बहुपद के घात 2 था इसीलिए लगाए, बहुपद के घात यहाँ पे 1 है इसीलिए अब भाग नहीं लगाएंगे। यही हमारा Rx हो गया, यही हमारा क्या हो गया Rx। बोलो बात समझ में आया। Qx क्या हो गया, ये हमारा हो गया Qx, हमारा Px क्या हो गया, ये हमारा हो गया Px, और हमारा जो Gx जो हो गया वो हो गया ये। तो आपका रिलेशन क्या है, Px बराबर क्या, Qx इंटू Gx और प्लस Rx, ठीक है। आप वैल्यू डाल के सत्यापित करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक। अब एग्जाम्पल नंबर 8 है, भाग दीजिए और विभाजन एल्गोरिथम की सत्यापित कीजिए। मतलब ये तो हम आपको दोनों क्वेश्चन में एक्स्ट्रा बताए हैं, लेकिन तीसरा में कहबे किया कि करबे कीजिए सत्यापित, क्या करबे कीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग का टाइम हो चला है, ठीक है ना। तो अब हम लोग को चलो देखते हैं, 5 मिनट कर लेते हैं, क्या जाता है, ठीक है ना। फिर अगला दिन बनाएंगे प्रश्नावली 2.3, ठीक। चलो क्या दिया हुआ है, x - 1 - x² और 3x² - x³, 3x²। देखो ये गधा हमरा सबके बेवकूफ़ समझता है, समझा, लेकिन आप बेवकूफ़ होगे तो उसकी गारंटी नहीं है। -3x + 5, ठीक। चलो आपके लिए मैं हूँ, डोंट वरी, ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखो पहला नंबर जब भी आपको इस सब का भाग देना हो ना, तब प्लीज आप उसके घात के घटते क्रम में सजा लो भाई, है ना, घात के घटते क्रम में सजा लो, ठीक। चलो तो पहले इसको सजाते हैं। तो सबसे ऊंचा घात क्या है, -x³, यहाँ पे x³ मत लिख देना प्लीज, यहाँ पे 3x² है मतलब है +3x², पीछे कोई चिन्ह नहीं रहता है मतलब प्लस रहता है। ये है -3x, फिर ये आ गया प्लस अचर पद, ठीक। सबसे पहले आप लिखो -x², फिर आप लिखो +x, फिर आप लिखो -1। जानता है मैं जब पढ़ रहा था ना, तो मैं यहाँ पे -x³ को इधर जब लाया था ना, तब माइनस साइन छोड़ दिया था, इसको 10 बार बनाया था। हम कह रहे हैं इसको तो हमको आता है, ये गलती का है हो रहा था, लेकिन देखो ऐसे गलती हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गया।
फिर से यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों, हम लोग को पहला टर्म लाना है। तो आप लोग को जो मैं बताया उससे हमको आता है, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -x³, ठीक, ये आ जाएगा +x², ये आ जाएगा -x, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये अपना कट गया, ये अपना हो गया 2x², ये अपना हो गया -2x, ये आ गया +5, ठीक है। फिर आप लोग हम लोग क्या करेंगे, +2 से मल्टीप्लाई करेंगे और देखते रहेंगे कि घात क्या दोनों का सेम या फिर उससे बड़ा है ना, छोटा तो नहीं ना आ गया, तो देखेंगे 2 बराबर है, अभी काम चलेगा, ठीक। तो 2 से मल्टीप्लाई किए, -2 से, -2 से ना, हाँ -2 से, ठीक। तो ये आ गया +2x², ठीक है, माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस -2x और माइनस माइनस प्लस यानी माइनस माइनस प्लस हो गया यानी 2 आ गया, माइनस माइनस प्लस 2, ठीक। तो इसको जब आप घटाओगे प्लस और माइनस तो ये आपको कट जाएगा, ये आपका कट जाएगा और ये आ गया 3, ठीक है। तो आपको यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि px आपका क्या है, px आपका -x³ + 3x² -3x + 5, ठीक। आपका gx क्या है, आपका gx है -x² + x -1, ठीक। आपका rx क्या है 3, ठीक। और qx जो है वो है अपना x -2, ठीक। अपना विभाजन एल्गोरिथम क्या था बच्चों, px बराबर gx प्लस gx है ना, gx, उसके बाद gx × qx प्लस rx, यही था अपना, है ना ये। तो आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ये बहुपद डाल दोगे, ठीक, और राइट हैंड साइड में ये बहुपद और ये बहुपद जोड़ के देखोगे तो आपका विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित हो जाएगा। क्या आप लोग चाहते हो कि ये वो मैं करके दिखा दूं, है ना, चलो करके दिखा देता हूं यार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए सब कुछ करेगा ये कंसेप्चुअल वाइज विकास, ठीक है सर जी। तो px हमारा लेफ्ट हैंड साइड में का बहुपद कितना आ गया, x³ + 3x² और -3x और +5, ठीक। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड में क्या है, ये qx यानी -x² + x -1 और gx क्या है, x -2, rx क्या है +3, ठीक है। यहाँ पे देखो +rx है तो +3, ठीक है। चलो गुना करते हैं, इस x से आप पहले तीनों में मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। तो इस x से इसमें मल्टीप्लाई करोगे -x³, इस x से इसमें तो x², इस x से इसमें तो -x, ठीक। उसी प्रकार -2 से इस तीनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक। तो -2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ गया, ये क्या आ गया आपको -2x², सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो +2x², -2 + 2x यानी -2x, -2 - 1 यानी +2, ठीक। और ये आ गया +3। बोलो बात यहाँ तक क्लियर है। अब एक लाइन में जोड़ दो इसको, -x³ और 2x² + x² + 3x² -x -2x -3x और 2 और 3 5। देखो तो क्या हमारा LHS बराबर RHS है, आपको दिखेगा हाँ है, तो लिखो यहाँ पे प्रूव्ड, क्या प्रूव्ड। या फिर अगर आप हिंदी में लिखना चाहो तो विभाजन एल्गोरिथम, चूंकि LHS बराबर RHS अतः विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होता है। तो इसी तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म होता है ना। और हमारा एक एग्जाम्पल 9 बच गया, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए है, ठीक है। अगर नहीं होता है अगले वीडियो में बताऊंगा ही, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज प्रश्नावली 2.3 बना के लाना, फिर हम लोग ऐच्छिक भी बनाएंगे, ठीक है ना, ऐच्छिक भी बनाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो जरूर दबा दें, ठीक है ना, क्योंकि तुरंत आपके स्क्रीन पे आ जाना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, है ना, सबको खुशी बांटे, है ना। चलो मिलते हैं अगले लेक्चर में, बहुत बहुत धन्यवाद।